लोकतंत्र की माँ कहते हैं ना, मदर ऑफ डेमोक्रेसी। आप तो माँ को बीमार कर दिया आपने। इस बीमार माँ को तीमारदारी की जरूरत है। आपको मुबारक हो मोदी जी, आप इस देश को सिंगल पार्टी मेजॉरिटेरियन रूल की तरफ ले जा रहे हैं। तालियां कब गालियों में तब्दील हो जाए शायद उन्हें पता है। महत्वपूर्ण ये है कि हम चांद का टुकड़ा नहीं मांग रहे। हम गृह मंत्री जी जो हर सवाल पे तत्पर रहते हैं, बाहर बयान देने को आतुर रहते हैं, जो उनका डोमेन नहीं है उस पे भी बोलते हैं। हमने कहा गृह मंत्री जी आके दोनों सदनों में, क्योंकि ये संसद की इमारत की चूक नहीं है। संसद है क्या? संसद 800 वैसे लोगों की जगह है जो पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इसको राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मसला मानना चाहिए। हमें कोई ये ना समझाए कि लोकसभा स्पीकर पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी के इंचार्ज होते हैं। हकीकत हम सबको मालूम है, लेकिन हमने बस इतना मांगा और आपने इस स्केल पे जो सस्पेंशन किया, शशि थरूर जी ने बिल्कुल कहा पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होता। तो लोकतंत्र की माँ कहते हैं ना, मदर ऑफ डेमोक्रेसी। आप तो माँ को बीमार कर दिया आपने। माँ बीमार चल रही है। इस बीमार माँ को तीमारदारी की जरूरत है। और हम जैसे सांसद जिनको आप सस्पेंड करते हैं, अगर प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के तौर तरीके हमको सुनने के काबिल नहीं है, हमारे पास क्या विकल्प? क्या प्लेकार्ड पहली बार दिखाया गया इस देश में? सारी रूलिंग और ऑब्जर्वेशन देखिए आप, 52 से लेके अब तक क्या बना रहे हैं आप इसको। आपने मदर ऑफ डेमोक्रेसी को कत्ल करने का की सुपारी ले ली और वो आप कर रहे हैं। आपको प्रतिरोध मुक्त सड़क चाहिए और विपक्ष मुक्त संसद चाहिए। आपको मुबारक हो मोदी जी, आप इस देश को सिंगल पार्टी मेजॉरिटेरियन रूल की तरफ ले जा रहे हैं। और आप सोचते हैं आप ताली बजवाते रहेंगे। तालियां कब गालियों में तब्दील हो जाए शायद उन्हें पता है। 13 दिसंबर को एक मैसिव सुरक्षा चूक होती है। उस सुरक्षा चूक के बाद पुनः ठीक उसके बाद से, क्योंकि संसद की इमारत का सिर्फ सुरक्षा चूक नहीं था, संसद में जो 800 लोग हैं ना, लोकसभा राज्यसभा मिला करके, वो पूरे देश को रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक तरह से ये सीधे सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा का भी मसला है। क्या गृह मंत्री जी का दायित्व तो नहीं बनता था? आप प्रेस में बोल रहे हैं, ये कितना प्रोटोकॉल के खिलाफ है, परंपराओं के खिलाफ है। सबको रोंदा जा रहा है। आप हाउस में आके 4-4, 5-5 मिनट दोनों हाउस में नहीं बोल सकते। किस बात का डर है? या तय कर लिया है कि तमाम परंपराओं का उल्लंघन ही एक नई विरासत होगी? ये महत्व हमने क्या मांगा था? बार बार कहता हूं, चांद का टुकड़ा नहीं मांग रहे थे। गृह मंत्री जी से वक्तव्य चाह रहे थे। आपने ब्रूटली, जिसको कहते हैं, बुचर किया। 150 सांसद निलंबित। पूरी दुनिया में ऐसा नहीं हुआ कभी भाई। कैसे कहोगे मदर ऑफ डेमोक्रेसी वेलकम्स यू? मां को तो बीमार कर दिया आप लोगों ने, बहुत बीमार है, आईसीयू में भर्ती हो गई है मदर ऑफ डेमोक्रेसी। इसकी चिंता तो सबको होनी चाहिए, सत्ता पक्ष को भी। और मैं आपको कह सकता हूं पूरे कॉन्फिडेंस से कि बीजेपी के कई मेंबर ऐसे हैं जिन्हें इस प्रकार का विपक्ष मुक्त संसद नहीं चाहिए। वो बोल नहीं पाते हैं, वो अलग मसला है, लेकिन ये महत्वपूर्ण सत्रों से ये देखा जा रहा है कि जब भी विपक्ष देश की सुरक्षा से रिलेटेड, चाहे वो मणिपुर मुद्दा हो, चाहे वो अडानी मुद्दा हो, चाहे अभी सुरक्षा में चूक मुद्दा हो, इस पर सवाल करती है तो तुरंत सबको सस्पेंड कर दिया जा रहा है। और 150 से ज्यादा लोगों का सस्पेंड किया जाना ये लोकतांत्रिक इतिहास में पहली बार हुआ है, जिसका हम विरोध करते हैं। और हमें लगता है कि विपक्ष पूरी तरह से इस देश को राजतंत्र की ओर ले जाने की कोशिश कर रही है। इतने महत्वपूर्ण बिल आए पिछले सेशन में, आपने देखा, उसमें न तो डिबेट हो पाया सही ढंग से, न तो कोई विरोध हो पाया। क्या ये सही है इस देश के लिए? 140 करोड़ जनता ये सोच रही है कि आप जो सबसे प्रोटेक्टेड जो पार्लियामेंट है उसकी सुरक्षा में चूक हो रही है, तो फिर देश की सुरक्षा को लेकर जनता कैसे आश्वस्त होगी जिसकी जिम्मेदारी आप लोगों को सौंपी गई है। इसलिए हम सभी इसका विरोध करते हैं। और इस तरह से अगर सस्पेंशन होगा तो अभी इतने इम्पोर्टेंट बिल्स आ रहे हैं। हम लोगों ने 4 तारीख से पूरा सहयोग किया, हर बिल पे हम लोगों ने बहस की, डिबेट हुआ, 0 आवर, स्पेशल मेंशन, क्वेश्चन आवर, सब कुछ हुआ और बहुत अच्छी तरह
तरह से सेशन चल रहा था, लेकिन 10 मिनट की मांग कि आकर माननीय गृह मंत्री जी या प्रधानमंत्री जी अपनी बात रखे देश की सुरक्षा में चूक के लिए, उस पर अगर आप विपक्ष की बात नहीं सुन सकते तो फिर आप क्या उम्मीद करते हैं? विपक्ष को क्यों भेजा है जनता ने यहाँ पर? और हमें तो लगता है कि सत्ता पक्ष शायद यही चाहती है कि किसी भी बिल पर कोई डिबेट ना हो, कोई बहस ना हो, कोई विरोध ना हो और आसानी से बिल पारित हो जाए।